गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से। मैं तंजीम सर अपने यूट्यूब चैनल तंजीम सर के फिजिक्स कॉन्सेप्ट में आप सबके लिए आज कूलाम का नियम मीन्स दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण बल को लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके कूलाम का नियम पूरी तरह से समझ में आएगा। कूलाम का नियम क्या है, अब विषय यह है, इसकी परिभाषा जानेंगे और इस नियम को समझने की कोशिश करेंगे। तो कूलाम ने अपना नियम दो आवेश जब किसी माध्यम में रखे हों, माध्यम का मतलब जैसे हम और आप हैं, क्या दो लोग वायु में एक दूसरे के सामने खड़े हैं या दो लोग किसी स्विमिंग पूल में एक दूसरे के साथ में हैं, तो हमारे बीच का माध्यम पानी हो जाएगा। और नहीं है अगर कुछ, तो हमारे बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो जाएगा। अब कूलाम ने क्या कहा कि जब दो आवेश वायु या निर्वात में या किसी और माध्यम में एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उनके बीच वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। वैद्युत आकर्षण बल कब कार्य करेगा और वैद्युत प्रतिकर्षण बल कब कार्य करेगा? तो अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, यानी कि दोनों धनात्मक हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या दोनों ऋणात्मक हैं तब भी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब इसके अलावा अगर एक आवेश की प्रकृति धनात्मक है और दूसरे आवेश की प्रकृति ऋणात्मक है, तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब आकर्षित और प्रतिकर्षित ये तो भाई बल का नेचर है। बल तो दो में से एक प्रकार का होगा, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। अब दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण बल दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो ये दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणन के, कि पहले की मात्रा कितनी है, दूसरे की मात्रा कितनी है, तो उनकी आवेशों की मात्राओं के गुणन के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा ये कि उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई, अब इसको हम बोर्ड पर समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमने दो आवेश लिए हैं जिनकी मात्रा को Q1 और Q2 माना है। हो सकता है कि दोनों आवेश धनात्मक हो सकता है दोनों आवेश ऋणात्मक हो सकता है एक धनात्मक हो एक या ऋणात्मक हो। अगर दोनों एक जैसी प्रकृति के हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, और अगर दोनों विपरीत प्रकृति के तो आकर्षण होगा। अब दो बातों के, तो दोनों की जो मात्राएं हैं ना, उसके गुणन के अनुक्रमानुपाती है, और इनके बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इरप्रपोर्शनली, स्क्वायर के इरप्रपोर्शनली है, व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों बातों को आप एक साथ लिखिए, दोनों बातों को एक साथ लिखने पर तो भाई अनुक्रमानुपात सामने होता है तो वो सामने लिखा, व्युत्क्रमानुपाती अपॉन में होता है तो वो अपॉन में लिखा। अब यहाँ से अनुक्रमानुपाती निशान हटा तो ये चीज जो आएगी 1/4πε0 के जो आएगा, 1/4πε0 जो के आएगा, वो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा जिसके अंदर एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होगी, और के जिस माध्यम में वो दोनों रखे थे उनका पैरा वैद्युतांक होगा। दोनों बातों को एक साथ लिखने, ठीक है, तो ये हमारे पास एक सूत्र आएगा। अब अगर माध्यम वायु निर्वात है तो उसके लिए पैरा वैद्युतांक का मान 1 होता है।
एक रखते 1/4πε0 बचेगा, बाकी तो Q1 गुणा Q2 अपॉन में r² था ही। इसके बाद जो 1/4πε0 होता है उसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। इस मान को यहां पर उठा कर रखिएगा, इस मान को यहां पर उठाकर रखें तो फिर आपका बल क्या निकल के आएगा, 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 गुणा Q2 अपॉन में r²। तो ये क्या था, कूलाम के नियम को लिखने का तरीका था। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि वैद्युतशीलता क्या होती है और पैरावैद्युतांक क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।